आप सभी को कोटि कोटि वंदन। आइए जानते हैं आज कर्ण के जन्म के बारे में कि कर्ण का जन्म किस तरह से हुआ, महाभारत में क्या बताया हुआ है कर्ण के जन्म के बारे में। आइए जानते हैं। यदुवंश में सुरसेन नाम के एक प्रसिद्ध यादव हुए। उनके पुत्र वसुदेव हुए। सुरसेन के एक पुत्री भी हुई थी, उसका नाम प्रथा था। सुरसेन ने पहले ही अपने बुआ के पुत्र जो पुत्रहीन थे कह चुके थे कि मेरी रानी के जो पुत्र पहला होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बुआ के लड़के कुंती भोज को वह पुत्री दे दी। कुंती भोज उस कन्या को अपने घर ले आए। ब्राह्मण अतिथियों ऋषियों की सेवा का कार्यभार उसे सौंप दिया तथा प्रथा ने आए हुए ब्राह्मणों में मुनिवर दुर्वासा जो अत्यंत ही उग्र स्वभाव के थे उनकी सेवा करने लगी। कुंती भोज ने इस कन्या प्रथा का नाम कुंती रखा। कुंती ने दुर्वासा को प्रसन्न किया। उन्होंने यह दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कुंती अपने पति के द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेगी, अतः एक आप धर्म के अनुसार काम निकालने की दृष्टि से कुंती को एक अभिचार मंत्र देकर कहा, सुंदरी, इस मंत्र के द्वारा तुम जब जिस देवताओं को चाहोगी वह तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और उसके प्रभाव से तुम्हारा एक पुत्र होगा। जिस भी देव को तुम बुलाओगी उसे तुमको एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना। कुंती को कौतूहल हुआ, अतः उसने कुमारी अवस्था में ही सूर्य देव का आह्वान किया। जब कुंती कुमारी अवस्था में थी तो वो कौतूहल का कारण रुक ना पाई। उन्होंने सोचा कि मैं ऋषि ने जो मुझे मंत्र दिया है मैं उसको देखूं तो सही कि उसमें सत्यता है या नहीं। तो जैसे ही उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया तो सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव, कुंती तुम क्या चाहती हो? कुंती ने कहा, हे देव, मैंने कौतूहलतावश ही आपको याद किया और आप आ गए, मुझे आप क्षमा कर दें। सूर्य, मुझे ज्ञात है कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम डरो नहीं, मुझसे सहवास करो। मुझे बुलाया है और मैं यदि लौट भी जाऊं तो भी तुम्हें दूषित हो जाओगी। अतः सूर्य ने समझा बुझाकर कुंती का डर दूर करना चाहा, परंतु कुंती माता पिता बंधु बांधवों को लोक लज्जा के कारण किसी तरह सूर्य का कहना मानने को तैयार नहीं हुई। सूर्य, राजकुमारी, मैं तुम्हें वर देता हूं कि सहवास से तुम्हारा कन्या भाव दूषित नहीं होगा। फिर सूर्यदेव रमण करने कुंती के साथ चले गए। उसी समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ त्रिलोक प्रसिद्ध महावीर देव कुमार सुंदर बालक सौभिक कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुआ। सूर्य के वर के कारण कुंती फिर भी कन्या बनी रही। कुंती पुत्र पैदा कर सोचने लगी, अब लोक निंदा से बचने के लिए क्या किया जाए। मुझे इस दुष्कर्म को छिपाने के लिए बंधु बांधवों के डर से उसी समय उत्पन्न हुए पुत्र को रेत से भरे एक संदू में रखकर पानी में बहा दिया। राधा के पति महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ को वहां बच्चा मिला। राधा तथा अधिरथ ने उस पुत्र को अपने पुत्र के समान पाला। बालक कुंडल और कवच रूपी वसुधन के साथ उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम वसुसेन रखा। दोपहर तक प्रतिदिन वसुसेन सूर्य की पूजा किया करते थे और उस समय उनसे कोई भी कुछ भी मांगे अवश्य देते थे। एक बार इंद्र ब्रह्मा का रूप धारण कर आए और
अपने पुत्र अर्जुन के लिए कवच कुंडल मांगे। वसुसेन ने अपने शरीर से काटकर दे दिए। इंद्र ने उनको एक शक्ति दी और कहा कि तुम देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि जैसे सभी मारने चाहो तो यह शक्ति चलने से तुम्हें अवश्य उपलब्ध होगी। यह एक अगाध शक्ति है। राधा अधिरथ का पुत्र वसुसेन फिर व्यक्तेन और बाद में कर्ण कहलाने लगा। तो कर्ण की यही जो हमने बताया आपको, यही महाभारत में कर्ण के विषय में लिखा हुआ है। यदि आप लोग महाभारत पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे पे मैसेज करें, हम आपको उसकी PDF शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय आर्यवर्त।